6 बजे का नज़ारा। तो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ आना बिल्कुल वर्थ इट है। आप एक बार ज़रूर आओ मसूरी और यहाँ का शाम का मौसम और मार्केट का मज़ा लो। ओके, आओ ना। मोमोज खाओ, मोमोज और मैगी खाओ। मोनम के साथ मोमोज खाओ और हमारे साथ मैगी खाओ, जो बहुत ही टेस्ट बहुत बहुत यम्मी होता है। ओके, सो लेट्स गो और दिखाते जो भी होता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए मसूरी को एक्सप्लोर करने, जहाँ पे हमारा सबसे पहला लोकेशन है भट्टा फॉल। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आ गए हैं एंड हम लोग यहाँ जाएंगे रोपवे के थ्रू। यहाँ पे एंट्री है, तो जो भी होगा मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो जब हम अपने सबसे फर्स्ट लोकेशन पे गए तो वहाँ से जो सीन हमें दिखाई दिया वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और आप भट्टा फॉल आप केबल कार से भी जा सकते हो, साथ ही साथ आप गाड़ी से अगर हो तो आप गाड़ी से भी जा सकते हो। और वहाँ पे पार्किंग का स्पेस होता है, आपको केबल कार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट गाड़ी से जाओ और थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ोगे और उतरोगे तो फिर आप पहुँच जाओगे भट्टा फॉल। तो मसूरी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉल देखने के, बट जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है वो है भट्टा फॉल और केम्प्टी फॉल। बट केम्प्टी फॉल का लोगों ने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया कि वहाँ इतना ज़्यादा रश रहता है कि आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। इस वजह से हमारा सजेशन रहेगा कि आप भट्टा फॉल जाओ और वहाँ पे एंजॉय करो। और वहाँ के लोगों से भी अगर आप पूछोगे तो वो भी आपको यही एडवाइस देंगे। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है केम्प्टी फॉल और भट्टा फॉल में, एंड ये दोनों ही फॉल बहुत 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 सुंदर हैं। तो आपका सबसे पहला लोकेशन ये होना चाहिए, क्योंकि आप इससे आगे पीछे ही मतलब इसी रूट में आपको ना बाकी के भी लोकेशंस आप कवर कर पाओगे। तो आप यहाँ चले जाओ, फिर आप खाना पीना खा लो, मतलब जो भी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है अगर तो। और फिर नेक्स्ट लोकेशन आप मसूरी लेक चले जाओ। तो हम पहुंच गए थे, सेकंड लोकेशन था जो कि मसूरी लेक, जहां पे पार्किंग चार्ज 30 रुपीज़ लगता था। एंड मसूरी लेक में भी आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगे, एडवेंचर्स मिल जाएंगे करने को, और बहुत सारे दुकान भी रहते हैं जस्ट लाइक अ डिज्नीलैंड। तो वहाँ पे भी आपको ढेर सारा दुकान मिलेगा, कपड़ों का, बैग्स का, शॉपिंग करने के लिए आपके पास लड़कियों के लिए 100 ऑफ वैरायटी के चीज़ें होंगी, शॉप्स होंगी जिस पे आप शॉपिंग कर सकते हो। साथ ही साथ हॉन्टेड हाउस वगैरह भी होता है, तो आप उसमें भी चाहो तो आप जा सकते हो। एंड ये सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं और इसमें आप साइकिलिंग एंड ऑल बहुत सारा एक्टिविटीज़ था जैसे जिसका मुझे नाम याद नहीं है, बट हाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसमें थे, जिप लाइनिंग एंड ऑल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लाइक हाइट का जिप लाइनिंग कराता था, तो जहाँ तक मुझे याद है। एंड सबका रेट भी जो था वो भी ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था। और फिर आप चाहो तो आप गेम्स भी खेल सकते हो, यहाँ पे वो भी ऑप्शंस थे जहाँ पे आप रिंग वाला गेम खेल सकते हो, आर्चरी खेल सकते हो, और बहुत सारे गेम्स अवेलेबल थे शूटिंग का। और ये जो हम नॉर्मल गेम जोन्स में अपने पटना के मॉल्स में हम देखते थे वो सारे भी अवेलेबल थे। उसके बाद हम अपने थर्ड लोकेशन पे गए जो कि था दलाई हिल्स। तो यहाँ पे हम जब गए तो हमें अंदर वाली जो मेन मंदिर थी उसमें हमें एंट्री नहीं मिली, बिकॉज़ उन्होंने कहा कि आपकी जो ड्रेसेस हैं वो लाइक प्रॉपर नहीं है मंदिर के अंदर विज़िट करने के लिए। तो इस वजह से फिर हम मंदिर में नहीं गए, बट हाँ हम यहाँ गए और यहाँ पे मैं ये पढ़ रही थी जो भी उनका लिखा हुआ था, बिकॉज़ कुछ मंत्र था जिससे हमें चैंट करना था और कुछ नंबर ऑफ़ राउंड्स मेंशन थे। तो मैंने उतने नंबर ऑफ़ राउंड्स लिए, बाकी लोग आ रहे थे जा रहे थे, बट मैं राउंड्स ली जा रही थी, बिकॉज़ मैंने उन लोग जो थे बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि वो लोग वो पढ़ नहीं रहे थे, बट जब मैंने वो पढ़ा तो ठीक है, जब राउंड्स लेने ही है तो फिर सब कुछ पढ़ के और अच्छे से लेना चाहिए ना। तो फिर मैंने सब कुछ पढ़ा और जितने राउंड्स में मेंशन थे और जो चांट करने के लिए उन लोगों का था वो भी मैंने चांट करा, और चांट करते करते मैंने क्या बोलते हैं राउंड्स लिए उतने, ठीक है। तो फिर दलाई हिल्स तो हम घूम लिए, और उसके बाद फिर बाकी के जो एक दो स्पॉट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं घूमने के लिए, बट वो कुछ खास नहीं थे, तो हमने स्किप किया वो प्लान बिकॉज़ ऑलरेडी शाम हो चुका था। एंड फिर हम लास्ट अपने लोकेशन पे गए जो कि सनसेट देखने के लिए गए। एंड वो जो प्लेस था वो था जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे था, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। बट उसी दौरान एक कांड हो गया, मोनम को गर गया काटा।
अभी अभी 2 मिनट पहले मोनम को काट लिया, काटा, सबको लगा कि सांप काटा है, पर इतना ज्यादा रोड की कि सबको लगा सांप काटा, बट काटा कुछ नहीं, हल्का छोटा सा काटा था ना। तो आप ऐसे जगह पे आए तो थोड़ा सेफ होके आए। मैं पकड़ ली थी कांटा वाला पेड़ जो मेरे हाथ में बहुत चुभ गया और उसके कारण मुझे बहुत रोना आया और बहुत ही पेन कर रहा है। और इतना जोर से रोई कि हम लोग लगा कि सांप काट लिया, लेकिन जब देखने गए तो देखिए छोटा सा कांटा लगा है। लेकिन तो फिर जॉर्ज एवरेस्ट के नज़ारे का आनंद लेते हुए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि हम जल्दी से चले जाते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा मौसम अगर ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर हम गए मसूरी में मॉल रोड के पास दोबारा से वहाँ एक्सप्लोर करने। तो हम ये 360 डिग्री वाले झूले पे झूले, और उसके बाद पता नहीं ये 360 क्यों नहीं जा रहा है, मैंने पता नहीं शायद वो भी नहीं रिकॉर्ड किया, तो सॉरी फॉर दैट। बट येस, ये 360 डिग्री वाला झूला था जो कि एकदम ऊपर से क्रॉस करता। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले तो हम कालसांग गए थे, बट कालसांग में अवेलेबल ही नहीं था सीट, तो फिर हमने स्किप किया प्लान। तो मैंने सोचा कि जब मैं देहरादून जाऊँगी तो वहाँ के कालसांग में चली जाऊँगी। और उसके बाद ये झूला में झूलने के बाद आधा ही मतलब चढ़े ही थे कि हमें बहुत ज़्यादा डर लग गया, तो फिर हम उतर गए, बिकॉज़ हमारे में इतनी हिम्मत तो नहीं थी ना भाई कि हम इतना ज़्यादा ये करते। तो फिर हम महाराजा रेस्टोरेंट में गए कुछ खाने के लिए, बिकॉज़ कालसांग में तो सीट अवेलेबल नहीं थी। तो महाराजा रेस्टोरेंट में हम जब गए तो वहाँ पे हमें एक स्कीम दिखा। वो लोग क्या कर रहे थे कि जब हम लोग खा लिए ना, तो फीडबैक के लिए वो लोग क्या बोले कि फ़ीडबैक अगर आप दोगे तो साथ ही साथ आपको हम बॉटल फ्री में देंगे, एक पानी का बॉटल बिस्लरी का आपको हम फ्री में देंगे, बदले में आपको एक फ़ीडबैक देना होगा अपने मोबाइल से हमारे रेस्टोरेंट को। तो अच्छा स्कीम था। तो हमने ऑर्डर किया मोनचाओ सूप और चिकन बिरयानी, और साथ ही में नूडल्स, चिकन नूडल्स, जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। एक्चुअली में टेस्ट बहुत अच्छा था और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। सेकंड डे हमारा, जो कि हमारा लास्ट डे था मसूरी में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे देहरादून के कुछ सीन्स के साथ। तो अब आती है शाउट आउट की बारी। 3, 2, 1। तो सबसे पहले थैंक यू सूरज पंडित फॉर योर कमेंट, एंड मोनम शर्मा एज वेल एज शिवम आनंद फॉर योर कमेंट्स। इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अब एक न्यू वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ।